नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं शाश्वत स्वामीनाथन हूँ। मेरे चाचा जो हैं आनंद जी वो आज है नहीं क्योंकि उनका कुछ कमिटमेंट्स था, तो आज मैं बात करूँगा। तो आज अगर हम देखें तो गोल्ड का दाम न्यू हाईज़ छुआ है और इसका कारण हम टैरिफ्स के वॉलेटिलिटी पर पिन कर सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि भारत में भी कुछ वॉलेटिलिटी है कि हमारा इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगा और इन्फ्लेशन का क्या होगा, हमें पता नहीं है। पर अब क्या खबर आ रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो फूड प्राइस के कारण कोर इन्फ्लेशन 4% के ऊपर है, पर एक्चुअल इन्फ्लेशन जब हम देखें कि फुल बास्केट का है, वो कमी है कोर इन्फ्लेशन से। तो हमें देखना पड़ेगा आरबीआई की क्या स्टैंस होगा अगले मीटिंग पे। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है और फेडरल रिजर्व भी इंटरेस्ट रेट कट करती है तो फिर गोल्ड का दाम और भी ऊपर चलेगा। तो अगर अर्थव्यवस्था में कुछ प्रेशर आया या फिर कुछ तनाव आया, हम देख सकते हैं कि गोल्ड का दाम ऊपर जाने का और भी पोटेंशियल हो सकता है, क्षमता है इसमें। तो गोल्ड के अलावा जब हम देखें, ट्रंप का जो टैरिफ डिस्कशन है अब 50% तक चला गया इन भारत के साथ। वो कह रहे हैं कि अगस्त 27 का डेडलाइन है और अगर अगस्त 27 तक कुछ नया डील नेगोशिएट नहीं हो पाया, फिर भारत की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पे 50% का टैरिफ लगाएंगे वो। तो ये भारत के लिए अच्छा खबर नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा एक्सपोर्ट्स जो है यूएस के साथ वो एक सोर्स ऑफ डॉलर्स है हमारे लिए। तो अगर उस एक्सपोर्ट्स में रुकावट आ गया तो हमारा एक्सचेंज रेट में प्रेशर आ सकता है। अगर एक्सचेंज रेट में प्रेशर आएगा तो फिर हम रुपी का डिक्लाइन भी देख सकते हैं। अब प्रेशर है रुपी के ऊपर और आरबीआई ने एक्टिवली डिफेंड किया था रुपी को, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा इस बात पे। और फिर जो कंपनी का न्यूज़ है, अगर हम टाइटन की क्वार्टर वन परफॉर्मेंस देखें तो नेट प्रॉफिट 52.6% ऊपर गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। और अगर रेवेन्यू भी देखें तो हम देख सकते हैं कि टाइटन का रेवेन्यू 24.6% ऊपर गया है। अब 16,000 करोड़ है वो रेवेन्यू उनका। तो उनका नेट प्रॉफिट ऊपर गया है, रेवेन्यू भी ऊपर गया है। तो सीक्वेंशियली भी हम देखें या फिर ईयर ओवर ईयर भी देखें, उनका एक बम्पर मुनाफा मिला है उनका। और जो इंक्रीज हुआ है वो ज्वेलरी इनकम से मेनली हुआ है। और कैरेट लेन उनका कंपनी जो है, कैरेट लेन का रेवेन्यू 39% ऊपर गया है। और अब जो गोल्ड में हाई प्राइसेस चल रहा है उस ऊंची दाम के लिए हम देख रहे हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है गोल्ड के लिए, लोग जाकर खरीद रहे हैं गोल्ड प्रोडक्ट्स। तो इसलिए टाइटन की व्यापार बढ़ गया है और टाइटन का प्रॉफिट्स भी एक इंक्रीज शो किया है। अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की रिपोर्ट देखें तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49% ऊपर गया है। और कल्याण ज्वेलर्स भी एक ज्वेलरी कंपनी है और उनका गोल्ड से टाई अप है। तो अगर हम गोल्ड का दाम ऊपर जाने का ट्रेंड देखें और फिर जो कस्टमर्स हैं वो जाकर गोल्ड खरीदने का ट्रेंड भी देखें, तो ये एक नोन सिचुएशन है कि ये जो ज्वेलरी कंपनियां हैं उनका मुनाफा ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में, इस ट्रेंड के वजह से। अगर हम अगली क्वार्टर के बारे में बात करें तो हमें पता नहीं कि ये ट्रेंड चलेगा या नहीं, पर अब तक जो ट्रेंड चल रहा है, आज गोल्ड का दाम एक न्यू हाई पे गया है। तो इस ट्रेंड को हम देखें तो मुमकिन है कि अगली क्वार्टर भी उनका अच्छा रहने का एक चांस है। पर इसमें एक कैविएट या फिर एक पॉइंट है जो हमें एग्जामिन करना चाहिए, और ये पॉइंट है कि यूएस में जो टैरिफ्स लगाए हैं वो ज्वेलरी सेक्टर में भी है। तो अगर टाइटन या फिर कल्याण ज्वेलर्स या किसी भी और ज्वेलरी कंपनी जो है एक्सपोर्ट करना चाहती है उनकी ज्वेलरी यूएस में, तो उनको एक टैरिफ चुकाना पड़ेगा और ये टैरिफ ज़रूर चुकाना पड़ेगा। अगर ये 25% या फिर 50% होगा हमें पता नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या डील हम नेगोशिएट कर पाएंगे यूएस के साथ। पर कुछ टैरिफ होगा और इस टैरिफ प्रॉफिट मार्जिन में प्रभाव पड़ने का एक मौका है।
हमें देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। अगर हम जो टैरिफ सिचुएशन है उसके बारे में बात करें, तो अभी भी कुछ रेज़ोल्यूशन नहीं दिख रहा है कि क्या डील होने वाला है। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था कि जो ट्रम्प जी चाहते हैं और जो मोदी जी चाहते हैं, वो एक कॉमन शेयर्ड चीज़ है और जो ऑब्जेक्टिव है उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो मिलने का अवसर है या नहीं हमें पता नहीं है। और कुछ और डील कर सकते हैं या फिर हमारी प्रधानमंत्री और जो सरकार है कुछ और पोर्टफोलियो दे सकते हैं, हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। और जो रशियन ऑयल इंपोर्ट जो कर रहे थे, उसका जो प्रॉफिट्स या फिर मुनाफा हम पा रहे थे उस पे, वो भी अब थ्रेट में है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये गलत बात है और इंडिया को एक वार्निंग दिया है कि अगर हम रूस से और तेल खरीदना कंटिन्यू करें, तो वो एक पेनल्टी लगाएँगे और अगर उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो और भी कठिन का पेनल्टी वो हमारे ऊपर लगाएँगे। तो हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, पर हमें ये मन में रखना चाहिए कि इस टैरिफ नेगोशिएशंस का रेज़ोल्यूशन एक आम चीज़ नहीं है, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। तो इसका प्रभाव जो हमारी अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए और विस्तार से हमें उसको रिसर्च और एक्सप्लोर भी करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, यूएस हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा सरप्लस जो यूएस के साथ हमारे पास है, वो ट्रेडिंग सरप्लस एक बड़ा ट्रेडिंग सरप्लस है और ये ट्रेडिंग सरप्लस हमें नहीं मिलेगा, तो हमारी जीडीपी जो है, उसका कम होने का भी एक चांस है। तो इसके कारण हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा और मार्केट में जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो निवेश जो करने वाले हैं, उसको भी हमें बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। और टीसीएस में अब एक नया खबर आया है कि वो सैलरी हाइक करने वाले हैं। तो ये सैलरी हाइक जो है, जो रिमेनिंग जो लोग हैं उनके कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका एक सैलरी हाइक मिलने का बातचीत चल रहा है और एक इंटरनल ईमेल भी शेयर हुआ है कि उनका एक सैलरी इंक्रीज़ के बारे में बात चल रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि कितना सैलरी इंक्रीज़ मिलने वाला है, पर कुछ ना कुछ सैलरी इंक्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक अच्छा खबर है या फिर बुरा खबर है, मुझे पता नहीं क्योंकि इसी समय 12,000 लोग उस कंपनी से उन्होंने निकाल लिया और उनका जो ग्रोथ नंबर्स भी है वो अब कुछ वो बहुत ताकतवर ग्रोथ नंबर्स नहीं है, तो हमें पता नहीं कि वो अच्छा खबर है या फिर बुरा खबर है, पर हमें देखना पड़ेगा। अगर टीसीएस और इस तरह की कंपनियाँ वैल्यू रेंज में आएँ, तो हम ज़रूर देख सकते हैं और कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं कि इस तरह की कंपनी को लेने के लिए। पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये ट्रम्प टैरिफ और जो यूएस का अर्थव्यवस्था एक एज प्रेसिपिस में है, हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह जाने वाला है और फिर हम इन कंपनियों को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब तक हमारा जो मोड है वो वेट एंड वॉच मोड होना चाहिए और हमें देखना पड़ेगा कि क्या खबर आने वाला है इस यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।